सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम वैराग्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैराग्यम परम सुखम। वैराग्य हो जीवन में तो उससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है, क्योंकि हमारे दुखों का कारण राग और द्वेष ही है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 64वें मंत्र में भगवान ने कहा है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषय इंद्रियश्चरण आत्मविषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग द्वेष से रहित है, जो राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को अपने वश में करके संसार में विचरता है, वो प्रसादम अधिगच्छति, वो उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। प्रसाद एक आंतरिक स्थिति है जिसको हम आनंद कह सकते हैं। आनंद को गीता जी में जगह जगह पे प्रसाद कहा है। तो राग अगर ना हो, किसी भी चीज़ में द्वेष ना हो और राग ना हो, ये राग और द्वेष ही दो हमारे शत्रु हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 13वें मंत्र से भगवान ने भक्त के लक्षण बताने शुरू किए हैं, और सबसे पहला लक्षण भगवान ने बताया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो कोई भी किसी से द्वेष नहीं करेगा, वो ही द्वेष नहीं करेगा जो किसी से राग भी नहीं करता। अगर हम किसी से तो कहते हैं कि ये मुझे बहुत प्यारा है, राग है उससे, और किसी के साथ हम द्वेष करते हैं, तो इसी के कारण ही हम, ये भेद बुद्धि के कारण हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि हमारा व्यवहार किसी के प्रति लगाव के कारण, मोह के कारण उसके साथ हमारा लगाव हो जाता है, और किसी के साथ से हमारे वो द्वेष हो जाता है। तो ये इसी से दुख और सुख का जन्म होता है। तो शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए हमें राग और द्वेष दोनों को छोड़ना होगा। सभी प्राणियों को सुख की तलाश है, सभी सुख चाहते हैं। तो सुख तभी मिलेगा अगर राग द्वेष से रहित है हमारा मन। अगर राग द्वेष है मन में तो कभी हम सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि अपने स्वरूप को जानकर, अगर हम संसार को, अपने शरीर को अपना आप ना माने, संसार और शरीर एक ही बात है। शरीर संसार का ही एक सैंपल है, मॉडल है छोटा। तो ये मैं और माया, मैं और मेरा, ये माया है। सभी हमने मैं की ही गलत पहचान की हुई। हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है, और शरीर का किसी के साथ लगाव और किसी के साथ द्वेष है। ये भेद बुद्धि के कारण हमारा व्यवहार में भेद है। उसी के कारण हम पाप पुण्य से बच जाते हैं, और उसी के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो अगर हमारा ये राग और द्वेष खत्म हो जाए, वैराग्य हो जाए, देव मंदिर हो जतरु तलवास हो कुशासन या मृंग, हो कुशासन या मृगंबर, चाहे भूमि निवास हो, वासनाओं से रहत हो, सर्व संग्रह त्याग हो, शांति सुख किसको न हो यदि ऐसा दृढ़ वैराग हो। यदि किसी से भी हमारा राग ना हो, और क्योंकि हमारा वास्तव में कोई है नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर भी हमें मिला है कुछ समय से कुछ समय तक, ये लोन पे है हमारे पास। तो इसलिए अगर शरीर से राग नहीं तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों से भी राग नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है राग द्वेष को त्यागने का, कि अपने स्वरूप को हम जान लें। ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे दूसरे भाग में, कैसे हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही।